हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कंपनी का नाम है कैनरिक इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे इसका जो आईपीओ 29 से 6 मई के बीच में खुलने वाला है। 25 का फिक्स प्राइस सेट किया, दैट मीन्स 50% कोटा जो है वो रिटेल कस्टमर्स के लिए रखा गया है। कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास में मालिकाना हक 100% था और 72 आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला। कंपनी यहाँ पे लगभग 8.25 करोड़ रुपए उठाने का ट्राई कर रही है और यहाँ पर 31 करोड़ रुपए की ही पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई गई है। सो छोटी कंपनी है, कम पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। अब देख लेते हैं कि कंपनी की डिटेल्स को देखने के बाद में हमें क्या रियलाइज़ होता है, राइट। दैट्स अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो डिटेल्स हैं उनको देखने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो उसके लिए लेट्स गो टू दी दिस वन। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, कंपनी पैसे जो उठा रही है वो क्या दिखाएगी, पैसों की क्यों जरूरत है। तो ये बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बीच में कंपनी को जब जो काम करने में पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑर्डर मिला तो ऑर्डर बनाना है तो ऑर्डर तैयार करके देने में पैसों की जरूरत पड़ती है। तो भी कंपनी करती क्या है बेसिकली, कनरिक, राइट। तो ये ज्वेलरी बनाती है, राइट। ज्वेलरी बनाती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिज़ाइन करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बनाती है, जिसमें प्रेशियस मेटल्स का अगर ज्वेलरी में यूज़ करें, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी है उसमें प्रेशियस मेटल वगैरह लगा दिया, जैसे है ना हीरा लगा दिया या फिर स्टोन्स होते हैं जो, राइट, वो लगा दिए या फिर कोई और मेटल लगा दिया साथ में, तो ताकि ज्वेलरी अच्छी बन जाए। तो इसमें रिंग्स, ईयरिंग्स, आर्मलेट्स, जो कि मेटल की जो ज्वेलरी बनती है, जो गोल्ड की जो ज्वेलरी बनती है, उसको बनाने का काम करती है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी को आज के दिन चला कौन रहा है, तो नितिन भाई, दलपत भाई शाह। तो ये कंपनी आईपीओ मतलब कंपनी को चला रहे हैं इसको। कंपनी के ऊपर में कोई खास आज के दिन केस वगैरह नहीं है। यस, टैक्स से रिलेटेड जरूर केसेस चल रहे हैं कि टैक्स की जो डिमांड है वो आई भी है। नेक्स्ट, कंपनी की शुरुआत जो 2017 में हुई थी, राइट। एंड यहाँ पर कोई भी सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर्स नहीं है। कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं जो चला रहे हैं उनकी आप लोग डिटेल्स यहाँ पर पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर ये देख पाएंगे कि कंपनी जो है पैसा, जो प्रमोटर है वो कितनी एज ए तनख्वाह उठाता है कंपनी से, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। 3 लाख रुपए उठाए हैं, दैट मीन्स कि 23-24 में 3 लाख रुपए इन्होंने तनख्वाह इस कंपनी से ली है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको एज ए ऑफिस वगैरह ये यूज़ करते हैं, जो कि ऑफकोर्स ही बात है गुजरात के अंदर में ही बनी हुई है। नेक्स्ट, ये इनका लोगो जो है वो रजिस्टर्ड है एंड साथ में ही मार्केटिंग और सेल्स और सारे जितने लोग कितने उसमें काम कर रहे हैं, तो वो 9 लोग इस कंपनी में आज के दिन काम कर रहे हैं, राइट। तो अब टोटल जो कस्टमर्स इनके पास में, जो टॉप रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, तो टॉप 10 कस्टमर्स इनका 75 रेवेन्यू आ रहा है। दैट मीन्स कि ये सिर्फ बना रहे हैं और बाद में जो सप्लायर्स हैं उनको ये सप्लाई दे रहे हैं और इसके नज़रिए से इन्होंने टोटल कितना पैसा कमाया है, अब वो रेवेन्यू सेगमेंट में हमें देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू सेगमेंट क्या बोल रहा है, राइट, एक सेकेंड। तो ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 16 करोड़ रुपए इस कंपनी ने आज के दिन इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, 16 करोड़ रुपए। और उसमें से जो मेनली पैसा है वो इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है। और ये पूरा पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो वो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि गोल्ड ज्वेलरी बन के पड़ी हुई है, उसमें पैसा लगा, सो ज्वेलरी रखी हुई है, बस वही पूरा बैलेंस शीट है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर कंपनी का हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं तो इन्होंने 2022 में 32 करोड़ का रेवेन्यू किया, फिर 52 करोड़ का, फिर 71 करोड़ का और अभी 42 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं, जो कि ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में छोटी कंपनी होते हुए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इन्होंने जो डायरेक्ट सीधी सी बात है, जो इनकी टॉप 75% जो रेवेन्यू है वो टॉप 5 कस्टमर से ही आ रहा है। दैट मीन्स कि इनके पास में चुनिंदा जो लोग हैं वो इनसे माल उठा रहे हैं, राइट। इनको पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद में माल उठा लिया। तो गोल्ड की ज्वेलरी के अंदर में 70 करोड़ का पिछले एक साल के अंदर में रेवेन्यू रहना और यहाँ पर लगभग 9 महीने के अंदर में 42 करोड़ का रेवेन्यू रहना इज़ नॉट ए बिग डील, ठीक है। ये छोटी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इस साल जो है इनका रेवेन्यू कम रहने की उम्मीदें हैं, बिकॉज अगर 9 महीने के अंदर में ही ये हाल है तो अभी जो 3 महीने बचे हैं तो कितना कमा लेंगे, तो पिछले साल के मुकाबले कम रहने की उम्मीदें हैं इनका रेवेन्यू। सो राइट, नेट प्रॉफिट कितना निकाल पा रहे हैं, तो इन्होंने पिछले साल 101 करोड़ रुपए निकाले थे, इस साल 80 लाख रुपए ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अभी जो है उम्मीद है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास में इस साल फिर से निकाल लें। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो इनका थोड़ा सा खराब है, बिकॉज इनका इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा खर्चा इन्होंने कर रही है। अब जो लॉजिकल जो चीज़ मुझे अब समझने में आ रही है, और थोड़ा सा इनकी वेबसाइट को देख लेते हैं। वेबसाइट इज़ वेरी प्रीटी नॉर्मल। यहाँ पर कोई बाइंग का, खरीदने का ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर आप क्लिक करके ज्वेलरी खरीद पाए, ऐसा कोई ऑप्शन इनकी वेबसाइट पे नहीं है। अगर इनका ईमेल एड्रेस देखते हैं तो canricindustries@gmail.com, राइट, ये इस टाइप से इनके पास में
बने हुए हैं। अगर हम लोग इनके ऐप स्टोर की बात करते हैं कि गेट इट गूगल प्ले स्टोर, तो ऐसा कोई ऐप भी इनके पास में नहीं है, बट वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट ऐप्स वगैरह नहीं है। राइट, तो अब आपको सिंपली कंपनी के बारे में पता चल गया होगा। ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, साथ में ही कंपनी जो है एक नॉर्मल एक बढ़िया है, सॉरी सुनार है, जो सोने का काम करते हैं, डील करते हैं। तो सुनार हैं, सुनार को जाके ये जो लीड मैनेजर जिन्होंने अप्रोच किया कि हम आपको फ्री में बिना ब्याज के पैसे दिला देंगे, बिना ब्याज के पैसे दिलाने के हम आपसे इतने फीस चार्ज करेंगे, पैसा चार्ज करेंगे, वो भी आपको नहीं देना, जनता जो पैसे देगी उसी में से आप मुझे हमें दे देना। आपको तो फ्री में फोकट में पैसे आ रहे हैं, आपकी ये कंपनी चल रही है, उसका 25% दे देना एज पर से भी रिक्वायरमेंट। फ्री में पैसे आ रहे हैं आपके पास में, दिक्कत कहाँ है? कल को आपको बस कंप्लाइंस मीट करते रहने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे फ्यूचर में भी और पैसे उठाने की जरूरत पड़े तो वो भी हम आपको उठवा के दे देंगे फ्री में बिना ब्याज के। तो ऐसी जब लालच भरी चीज़ें जब सामने आती हैं तो इस टाइप की कंपनियां मार्केट में और बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। बाकी कंपनी फ्यूचर में कैसा, आज के दिन देखो ग्राउंड पे ठीक कर रही है कंपनी, क्योंकि पहले से चलती आ रही है, तो जितना कर रही है उतना कर रही है और फ्यूचर में भी करती रहेगी। बट इसको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, राइट, इसको पैसों की ज़रूरत किसी भी लेवल में नहीं नज़र आ रही है। हाँ, बट ये आज के दिन इन्होंने जो वैल्यू लगाई है जो कि 31 करोड़ रुपए की, वो बहुत ज़्यादा लगाई है। कंपनी की वैल्यू के हिसाब से इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो बहुत ज़्यादा लगाई है, जिसकी वजह से पीबी रेशियो जो है 2 का आ रहा है। एंड जो पीई रेशियो है 1 करोड़ रुपए, तो 31-30 का पी रेशियो निकल के वो भी बहुत ज़्यादा है। इनका अगर पी रेशियो 10-12 के आसपास में आता तो अच्छा होता, बट कंपनी बहुत छोटी है, सो मैनिपुलेट की जा सकती है, देयर आर चांसेस। सो अगर आपको आफ्टर द लिस्टिंग अगर इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, छोटी कंपनी है, मैनिपुलेशन के चांसेस बने हुए हैं, राइट। So that's all my 2 cents about this company based on the limited analysis we have done. And finally, लिस्टिंग गेन में आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपली उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। इसके ऊपर में जीएमपी के ऊपर में, जीएमपी आज के दिन 0 चल रहा है, अगर ये मोर देन 50-60% चलता है तो लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं। बाकी उसके बाद में उतार चढ़ाव की उम्मीदें इसमें नजर आ सकती हैं। बाकी आज के हिसाब से वैल्यूएशन ज़्यादा ही है। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।